जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के लास्ट प्रश्नावली 1.4 को खत्म कर देंगे आज। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, लिखा है कि इसमें बताना है कि परिमेय संख्या शांत और अशांत आवृत्ति बताना है ना, आवृत्ति। देखिए, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि किसी भी संख्या से मुझे अगर कोई दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो, ठीक, अगर मुझसे उसमें मुझे अगर उसमें किसी नंबर से भाग देना है, अगर इसमें 2 और 5, ध्यान समझिए, अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर उस संख्या में अगर हमें 2 और 5 से डिवाइड करना है ना, या फिर कोई भी नंबर दिया हो और ऐसा नीचे कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसमें 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं, इसके अलावा अगर कोई और नहीं आएगा तो हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर कोई कदम मान लीजिए कोई नंबर n है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 8 में यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक, देखिए मैंने बताया था क्या, हर में, ध्यान समझिए, हर में 2 और 5 के अलावा आपकी बुक में और कुछ भी नंबर आ जाए तो वह अशांत हो जाता है। देखिए यहाँ पर 5 आया, लेकिन यहाँ पर 7 और 3 क्यों चला आया? तो 7 और 3 के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे मतलब आप लोग बस इतना याद रखिए कि हर में ना, हर में 2 की पावर m या फिर 5 पावर n कुछ भी दिया हो ना, हर में अगर ये आ जाए, यम का मान 1 चाहे n का मान कुछ भी हो सकता है ना, तब वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शांत प्रसार होता है। अगर इसके अलावा और कुछ आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है इसमें ना, करे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो देखिए हमें भाग देना नहीं है, ठीक, भाग नहीं देना है। देखिए पहला सवाल में लिखा है 13/31/25 लिखा है। देखिए 13/31/25 लिखा है। ठीक, अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, देखिए या तो 2 की पावर 5 या फिर 5 पावर n, दोनों में से कोई भी आ जाए, एक या फिर दोनों आ जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक, देखिए 31 की पावर 5 का गुणनखंड करेंगे तो 31 की पावर 31/25 है ना, तो गुणनखंड करेंगे तो 5×6 = 30, 31 जाएगा तो 5×2 = 10, 11×5 = 50 जाएगा। फिर 5 से करा देंगे तो 25×5 = 125, 625 फिर 5 से भाग देंगे तो 25×5 = 125 होता है। फिर 5×1 = 50, फिर 5×1 = 5, मतलब 1 2 3 4 5। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 13/1 2 3 4 5। तो 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 5। भाई साहब देखिए, या तो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n कुछ भी आ सकता है, या फिर दोनों आ जाए तो भी क्या होता है? शांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत प्रसार हो जाएगा। ठीक, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो आपकी बुक में, मतलब कक्षा 10 की एनसीईआरटी वाली बुक में इसके अलावा कोई नहीं दिया, और 2 और 5 के अलावा और कुछ आ जाए तो वो क्या होता है? अशांत हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें लिखा है 17/8 लिखा है। ठीक, इसे लिखा है, इसमें दूसरे सवाल में लिखा है 17/8। देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 17 और बटा में 8 की कॉल लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर भी 2 की पावर आ गया कि नहीं? यम का मान तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत प्रसार है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 64/455 लिखा है। ठीक, तीसरे सवाल में 4
455। देखिए 455 आ गया, गुणनखंड करेंगे 455 है तो 5 से कटा देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर काट देंगे 7 से काट देंगे 13 बार में, और 13 एकम 13। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 और 7 के अलावा देखिए 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, तो क्या ये शांत होगा? नहीं, अशांत हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 4/7 गुणा में 13 गुणा में 5। देखिए यहाँ पर 5 गुणे या 5 गुणे और 2 गुणे के रूप का नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये क्या हमारा अशांत प्रसार है, क्या है? अशांत प्रसार है, ठीक। ओहो, देखिए कंसेप्ट हमारा यही था कि देखिए अगर 2 की पावर m चाहे 5 की पावर n कुछ भी आ जाए या फिर दोनों आ जाए तो हमारा क्या होता है? वो शांत होता है। क्या होता है? शांत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है 15 बटा में 1600 लिखा है। क्या लिखा है? तीसरा चौथा सवाल देखेंगे, 1500 बटा में 1600 लिखा है। 15 बटा में 1600 लिखा है, ठीक। गुणनखंड करेंगे 16 का। देखिए मैं गुणनखंड कर दे रहा हूँ 1600 का, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 15 है हो जाएगा, यहाँ पे 5 10 जीरो उतार देंगे, फिर 5 6 30, 31 32 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर काट देंगे 2 से 32 दूना 64, 2 से काट देंगे 16 बार में, 2 से काट देंगे 8 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 1 बार। देखिए तो 2 कितनी बार आया? 1। देखिए 5 कितनी बार आया है? तो 15 बटा में 5 कितनी बार आया? 2 बार आया है, और 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया? 6 बार आया है। तो देखिए मैंने बताया था कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर दोनों आएंगे तो ये क्या होता है? शांत हो जाएगा। तो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा? शांत प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार, ठीक। देखिए हम लोग भाग नहीं दे रहे हैं, तब पर भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है? शांत होगा कि अशांत। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ दिया जाए तो सवाल में क्या होता? अशांत हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल लिखा है 329 बटे 29 लिखा है पांचवा में, 29 बटे 343 लिखा। देखिए अब 343 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 343 का कर देंगे, ये 7 का घन दिख रहा है, ठीक। 7 चौको 28, 7 9 63। हाँ देखिए 7 7 49, 7 एकम 7, मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो 29 बटा में ये क्या लिखा है? 7 की पावर 3 आ गया। तो भाई साहब ये क्या, इसमें 2 नहीं आया है और 5 भी नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक। ये मुझे आ जाए अशांत प्रसार हो जाएगा, ठीक। अशांत प्रसार हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है, देखिए 23 बटा में 2 की पावर 3। छठवें सवाल में देखिए लिखा है 23 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा। देखिए यहाँ पर भी 2 और 5 की घात में कुछ भी आ जाए तो चलेगा ना, तो देखिए फिर वही आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा, ठीक। शांत प्रसार हो जाएगा। अगला देखेंगे इस, देखिए यहाँ पर हो गया 6 सवाल हो गया हमारे। 7वां सवाल देखेंगे यहाँ से, लिखा है 129 VII 129 बटा में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 लिखा है, ठीक। अब एक बात बताइए, 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन भाई साहब इसमें 7 भी तो आ गया। मैंने यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, मैंने बताया है कि 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पर 7 की बात है तो 7 आने की वजह से क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत प्रसार हो जाएगा, ठीक। देखिए लिखा है 18 सवाल में 6/15 लिखा है। क्या लिखा है? ये कितने सवाल है? 10 सवाल है, ठीक। 6/15,
देखिए 6 को लिख सकता हूँ 6, अब बटा 15 है तो 15 को मैं लिख दूंगा 3 गुणा में 5। ठीक, अब देखिए ये 3 से काट देंगे 2 बार में तो क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा क्या ये। ठीक, तो 2/5 देखिए यहाँ पर फिर 5 घात आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत ना हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा शांत प्रसार। क्या मिलेगा हमें, देखिए इससे कटने वाला था इसलिए ये क्या मिलेगा, शांत प्रसार मिलेगा। ठीक, 9वां सवाल देखेंगे। 9वां, 1 मिनट में खोज ले रहा हूँ। 35 बटा कितना लिखा है, 35/50 लिखा है शायद। 9वां सवाल में लिखा है 35/50 लिखा है। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए मैं पहले से काट दे रहा हूँ। 5 7 35, 5 दामा 50। ठीक, तो 7 बटा में ये 10 बचेगा और 10 को मैं लिख दूंगा 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 और 5 के रूप में आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार। ठीक, लास्ट सवाल देखेंगे, 10वां वाला लिखा है 77 बटा में 210 लिखा है। ठीक, काट देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तरीके का 0 उतार देंगे तो 11/30 आ गया ना, 11/30। अब 11/30 को मैं देखिए 5 गुणे 6 लिख सकता हूँ क्या, तो 11 देखिए, तो 30 का गुणन करेंगे तो 5 6 30 होता है ना, तो 11/5 गुणा 6 को लिख दूंगा 2 गुणे 3। अब देखिए 5 और 2 तो ठीक था, लेकिन भाई साहब ये 3 कहां से चला आया, 3 की आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं इस प्रश्नावली में एक ही कंसेप्ट बताया हूं, अगर हमें शांत और अशांत बताना है तो हम देखेंगे हर में यदि 2 की पावर 5 या फिर 5 की पावर कुछ घात या फिर 2 की पावर कुछ घात आ जाए, अगर इसके अलावा कुछ आ जाए और तो अशांत हो जाएगा, और 2 और 5 अगर आ जाए, बस 2 और 5 तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक, देखिए आप लोग अच्छा स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, देखिए स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा है, लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब इसी प्रश्न की बात कर रहा है। ठीक, इसी प्रश्न की बात कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो इसी सवाल में हमसे पूछा है उसका वैल्यू कितना होगा, भाग देने पर कितना कितना आएगा जो शांत है। देखिए शांत कौन कौन से हमारे हैं, एक हमारा पहला है शांत, और कौन सा हमारा दूसरा, देखिए हमारा ये भी दूसरा शांत है, तीसरा देखिए और ये अशांत है, चौथा शांत है, पांचवा अशांत है, छठवां शांत है, ये भी अशांत है, ये भी ये शांत, 8वां शांत है, ये भी क्या है, 9वां भी शांत है हमारा, ये क्या अशांत है। तो देखिए हमारे शांत कितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या है दशमलव शांत प्रसार है। ठीक, मैं इसको लिख दे रहा हूं, कौन कौन सा था, एक ये था ना, एक ये था, ये भी शांत प्रसार है। और देखिए अशांत है तो इसको मिटा देंगे, इसका तो हल नहीं करना है, जो शांत अशांत है शांत है उसी को हल कर, देखिए इसको हल करना है, शांत प्रसार है ना। ठीक, देखिए ये अशांत है तो इसको मिटा दीजिए, ये शांत है तो उसको रहने दे देंगे, इसको तो हमें लगाना है। ठीक, ये हमारा क्या शांत है, इसको भी मिटा दीजिए, हमको लगाना है इसे। और ये अशांत है तो इसको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। मतलब कि प्रश्न एक में 1 2 3 4 5 6, ठीक, 3 1 मिनट 5 6 है, 6 इसमें शांत है और हमें 6 का वैल्यू निकालना। देखिए तो हम वैल्यू निकाल देंगे, मतलब भाग देना है, इसकी करने का मतलब ये है। ठीक, देखिए हमारा पहला शांत है, क्या है शांत है, अब शांत है तो मतलब इसको भाग देना है, तो आप लोग भाग दे दीजिएगा, इसको भाग देना है 31 इस तरह, 31 25 में
31 25 से भाग देंगे 13 बार में, तो देखिए जीरो आएगा, 10 मोल बाहर देंगे, पे नहीं जाएगा, फिर जीरो उतार देंगे, फिर एक छोड़ जीरो बढ़ेगा, नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा देंगे। तो इस तरह आप लोग एक बार लगा लीजिए, मैंने ऑलरेडी पहले लगाया है। तो हमारा देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक, ये हमारा पहला सवाल हो जाएगा। तो मिलेगा 0.0416 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा शांत है, ठीक। और देखिए मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ, मैं सबको हल निकालना होगा ना। ठीक, ये दूसरे सवाल देखिए, ये तो इसको तो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 8 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 कम 8 9 बचेगा, 9 8 17 होता है, 8 कम 8 8 दूनी 16, दो बार में चला जाएगा ना, 8 दूनी 16 बचेगा एक, मतलब मैं भाग देकर लिख दे रहा हूँ, मैंने भाग ऑलरेडी दे दिया है। 2.125 है। देखिए ये सब शांत है, ये सब क्या है, ये शांत प्रसार है, ये भी हमारे क्या है, शांत है। अगला देखिए तीसरा सवाल में हमारा, ये दूसरा सवाल था और ये हमारा तीसरा सवाल में देखिए लिखा है 15 बटा में 1600, ये भी हमारा शांत है। काट देंगे तो इसको मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आएगा 0.009 0.009 375, ठीक। देखिए ये 23 बटा लिखा है 2 की पावर 3, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। चौथा सवाल क्या लिखा है, 23 बटा में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा है, ठीक। अच्छा बताइए 23 लिखा है तो 23 लिखिए उसी तरह, 2 की पावर 3 का वैल्यू 8 और 50 25 होता है, तो 25 बटे 200 हो जाएगा, तो 23 बटा में 200 हो जाएगा, ठीक। देखिए 23 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 12.5, 12.5 नहीं 11.5, ठीक, 11.5 तो मिलेगा, हाँ, तो 11.5 मिलेगा और 2 पीछे लगा देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.115 मिल जाएगा, ठीक। और देखिए ये भी हमारा शांत प्रसार है, 6/15, तो 6/15 से भाग, देखिए पहले 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, भाग देंगे तो 0.4 दिख रहा है, 5 चौको 20 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा लिखा है लास्ट सवाल, कौन सा सवाल था, 9वां वाला, ठीक। ये लिखा है 35/50 लिखा है, ठीक। इसको भी काट देंगे, 5 7 35, 5 दावा 50, तो क्या मिलेगा 7/10, तो 7/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.7, ये भी शांत हो गया, ठीक। तो देखिए हमारे पहला दूसरा और चौथा ये कौन सा है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये प्लस प्रश्न पहले वाले सवाल में ये क्वेश्चन, ये सब क्या है, शांत प्रकार है। शांत प्रकार की है क्योंकि इनके हर में 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा और कुछ नहीं बन रहे हैं। अगर 2 और 5 के अलावा गुणनखंड कुछ और बनते तो हमारा वो क्या था, अशांत होता, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, तीसरा सवाल में, इसको मिटा लीजिए भाई साहब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। मिटा दे रहा हूं। देखिए अगला सवाल क्या है, तीसरे सवाल में देखिए लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रकार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए वही बताना है कि 2 की पावर m और 2 की पावर और 5 की पावर कुछ घात बताना है उसी के रूप में ना, शांत होगा तो बता देना है। देखिए इसमें पहला सवाल लिखा है, एक बार बताइए, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में भी बताया है, ठीक, पार्ट 1 में भी मैंने बताया है। परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान समझिए, जैसे p/q के रूप में जितनी संख्या होती है सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। या फिर जिसका कड़ी में हम पूरा मान निकाल लेते हैं, जैसे कड़ी में 16 हो गया,
करड़ी में 25 हो गया, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 4, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो जिसका करड़ी में मान पूर्ण पूर्ण मिलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या और ये कह सकते हैं कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई कह देगा कि 0.7 पर बार, ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। ठीक, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते थे। ठीक, 7/9 किसी कुछ तरह आता था। ठीक, अब अच्छा मान लीजिए अगर कोई कह दे कि 0.1255798 123, अगर कोई कह दे क्या ये परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, अगर जिस पर बार लगा वो भी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। या फिर कुछ संख्या के बाद जिसका रिपीटेशन होता है वे संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या होती हैं। देखिए यहाँ पर किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा। देखिए 1 2 5 7 9 8 1 2 3, मतलब यहाँ पर मतलब कि इनका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ये जब मन करे तब कोई न कोई नंबर आ जा रहा है और ये अनंत तक जा रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो ये भाई साहब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, जिस पर बार लगा वो हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन सा है। देखिए लिखा है कि पहला लिखा है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब बताइए इसको हमें बताना है P/Q के रूप में। तो ये भाई साहब तो आप लोगों ने कक्षा 8 9 में पढ़ा होगा साथ में, बटा कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा मैं। अब देखिए दशमलव को हटाने के लिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे 10 की पावर 9 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ठीक, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 10 की पावर 9 से ऊपर भी गुणा करूंगा और 10 की पावर 9 से नीचे भी गुणा करूंगा। अब बताइए भाई साहब 10 की पावर 9 से गुणा करूंगा तो इसका पूरा दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, मतलब दशमलव पूरा खत्म हो जाएगा। तो आंसर मिलेगा क्या? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव खत्म। और बटा में देखिए ध्यान से ये 10 की पावर 9 लिखा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को 2 गुणे 5 और पूरी की पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक, तो इसको मैं लिखूंगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा में ये 9 घात में 2 की पावर 9 भी लिख दूं और 5 की पावर 9 भी लिख सकता हूँ। अब ऐसे मैंने क्या बताया था, ये शांत प्रसार है। क्या है? ध्यान से देखेंगे हमारा क्या है? शांत है। क्योंकि भाई साहब देखिए इसके में हर में 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पूछ रहा है क्या ये, अच्छा बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। देखिए दूसरा वाला कह रहा है कि दूसरे वाले में कह रहा है कि 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 1 2 4 0 करते 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 भाई साहब अनंत तक हो गया है, खत्म नहीं हो रहा है। देखिए मैंने अभी कंसेप्ट बताया था कि यदि कोई संख्या अगर बढ़ रही है, ठीक अनंत हो गई, ठीक है, लेकिन भाई साहब इसका कोई सीक्वेंस नहीं बढ़ा। देखिए पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आएगा, 3 0 आएगा, 4 0 फिर 5 0 6 0, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो सीक्वेंस में नहीं है। ठीक, तो देखिए ध्यान से ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। और भाई साहब ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक भाई साहब अगर ये सीक्वेंस में होता, जैसे 120, जैसे यहाँ पर लिखा है 120 120 120 120 बार 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 आए तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन इसके बढ़ने का कोई सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है हमें, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक,
भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक। 3रा सवाल, 1 मिनट, देखिए लिखा है, लिखा है 43 अच्छा ऊपर वाला सवाल लिखा है, बस उसमें बार लगा दिया। ठीक। 3रा सवाल में क्या लिखा है देखिए ध्यान से, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। इस पर बार लगाया है। अब देखिए इस बार का कंसेप्ट समझिए, बार का मतलब क्या होता है। अगर जिस संख्या पर बार आ जाए, ठीक, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 0.7 पर बार आए, ठीक, तो इस पर बार का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है 0.7777777 अनंत तक आएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा है 7 पॉइंट, मान लीजिए 8.28 की पावर बार लिखा है, तो जिस जिस पर बार लगा होता है वह संख्या बार बार रिपीट होती है। तो यहाँ पर 28 पर बार लगा है, तो 8.28 मतलब ये अनंत बार आएगा। ठीक। भाई देखिए, और देखिए इसका बढ़ता हुआ क्रम देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब देखिए इसके बढ़ने का सीक्वेंस पता चल रहा है हमें कि मतलब कि ये बार लगा है। ठीक। मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होंगी, तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यही सीक्वेंस जैसे 1 2 3 5 8 2 5 1 2 4 3 2, अगर इस तरह सीक्वेंस नहीं में बढ़ती तो भाई साहब वो अपरिमेय संख्या होती। लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं पर बार होता है वे संख्याएं हमेशा सदैव परिमेय संख्या होती हैं। ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर क्या लिखा है, बार। ये क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है। ठीक। भाई साहब ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए और कुछ सवाल है, हमको तो शायद लग रहा है ये लास्ट सवाल है इसके बारे में। अब इसके बाद तो कुछ नहीं और दिया है। देखिए अब इसके बाद नहीं दिया है, मैं देख ले रहा हूँ कुछ और है क्या। देखिए अब सवाल नहीं है ना, ये इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल थे। अब हम पढ़ेंगे इसके अगली वीडियो में प्रश्नावली 2, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। ठीक। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर भाई साहब अगर आपने इससे पहले वाली क्लास, जो चौथी क्लास इस समय है, ये नहीं इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि भाई साहब ये क्लास जो है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। ये सवाल नहीं आएंगे तो इससे पहले जो रहेंगे वो पढ़ेंगे तभी आएंगे। ठीक। फिर मतलब कि क्या करने का मतलब है कि आप शुरू से क्लास देखेंगे तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि बीच से चालू कर दें तो बीच से चालू करने पर समझ में नहीं आएगा। ठीक। चलिए आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक। धन्यवाद। जय हिंद।